हाय साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जानकारी जीओबीटी में। मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि झारखंड सरकार हर वर्ष एक कार्यक्रम लेकर आती है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। इस योजना के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण इलाके के लोग हैं और अंचल कार्यालय या अपने जिला कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं और योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, उन लोगों के लिए खासकर इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जाता है। इससे होता यह है कि जितने भी ग्रामीण लोग जो कार्यालय तक पहुंचकर किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, सरकार अपने ऑफिस को उठा कर ले आती है वहाँ, और वहाँ लोगों से योजनाओं के लिए फॉर्म लिया जाता है, आवेदन लिया जाता है और योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इसके अंतर्गत झारखंड सरकार जो है सभी पंचायत में एक शिविर लगाती है, कैंप लगाती है और सभी योजनाओं के लिए आवेदन करवाती है इच्छुक लोगों से। तो इसी के बारे में हम विस्तृत जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि किस किस प्रकार की योजना के लिए इस बार आप लोग आवेदन कर पाएंगे या आवेदन सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। इसमें से जो योजना आपको ठीक लगे और जिस चीज़ के लिए आवेदन करना है उसके लिए कागजात तैयार कर लें, ताकि सही समय पे आप या योजना के लिए फॉर्म भर सकें, आवेदन कर सकें और योजना का लाभ ले सकें। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके वीडियो में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार, इस प्रकार के योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, ये जो कार्यक्रम है उसमें कौन कौन से प्रकार के योजनाओं के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे इसी के बारे में हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष के भांति इस बार भी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किया जाना तय किया गया है। और ये कार्यक्रम का जो शुरुआत है 18 नवंबर से किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 नवंबर को है झारखंड स्थापना दिवस, उसके 3 दिन बाद 18 नवंबर से किया जाएगा, जिसमें से बहुत सारी योजनाओं के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे और आप सभी उन योजनाओं के लिए आवेदन करके योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, जिसमें से कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं। तो बात करें मुख्य फोकस जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, क्योंकि बहुत सारे लाभुक इसके अंतर्गत लाभ ले रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो पिछली बार आवेदन नहीं कर पाए थे या आवेदन किए थे या कुछ गड़बड़ी हो गया था या 1-2 मंथ पैसे आने के बाद उनका पैसा आना बंद हो गया था। तो उन सभी प्रकार के लोगों का सुधार हो पाएगा या नया आवेदन भी यहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि पोर्टल काफ़ी दिनों से बंद है। तो इस बार पोर्टल को फिर से खोला जाना तय किया गया है। तो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आवेदन भी वहाँ आप कर पाएंगे। अबुआ स्वास्थ्य योजना जो है वहाँ पे उसके लिए भी आप आवेदन कर पाएंगे। ये भी है अबुआ आवास योजना, क्योंकि बहुत सारे अबुआ आवास योजना का सर्वे हुआ था और इस बार दिया भी गया है। बहुत सारे लोगों का अबुआ आवास योजना के अंतर्गत घर बन करके तैयार है और फिर से नया आवेदन लेना जारी किया जाएगा इस कार्यक्रम में। इस यहाँ पे जो शिविर लगेगा उसमें तो अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, इसके अंतर्गत बहुत प्रकार के पशुओं का जैसे सुअर पालन हो गया या बकरी पालन हो गया या गाय पालन आप लोग कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत लोगों को रोजगार देने के लिए, ठीक है, या छोटा उद्योग लघु उद्योग के लिए अब ये मुख्यमंत्री पशुधन योजना चलाया जाता है। वहीं पे आप किसान क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत क्या है, लोगों को एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जहाँ से आप अपने खेती के लिए जो पूंजी लगता है, या आपको बीज के लिए हो या खाद के लिए हो या किसी प्रकार की जुताई के लिए हो या किसी भी प्रकार की सिंचाई के लिए पैसा हो, तो वहाँ आप किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं और फिर बाद में आपके पास फसल की कटाई के बाद आती है तो आप वहाँ पे भर दीजिए। ठीक है, उसके बाद बिरसा हरित ग्राम योजना, ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्र में खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। सर्वजन पेंशन योजना, जिसके अंतर्गत लोगों को पेंशन दिया जाता है, यानी कि वृद्धा पेंशन वगैरह। तो सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत महिलाओं को 50 वर्ष से ही वृद्धा पेंशन के राशि दी जाती है झारखंड की महिलाओं को, तो वो है सर्वजन पेंशन योजना। सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ये 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं जो कक्षा में अध्ययनरत है, पढ़ रही हैं, उनके लिए प्रोत्साहन राशि के तौर पे दिया जाता है। और ये जो है सावित्री बाई फुले योजना 12वीं के बाद भी दिया जाता है, यानी कि 12वीं के बाद जैसे ही उनका 18 वर्ष पूरा हो जाता है, 18 वर्ष पूरा होने के बाद जब उनका बन जाता है वोटर ID कार्ड, तो उनको एक साथ 20,000 रुपये एक मुश्त दिया जाता है।
तो ये है सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। और उसके बाद हरा राशन कार्ड, हरा राशन कार्ड के अंतर्गत नया नाम कटवाना जुड़वाना हो या किसी का नाम कटवाना हो या कुछ भी और, तो हरा राशन कार्ड या नया राशन कार्ड के लिए भी यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। विरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, ये सिंचाई के लिए यूनिट लगाया जाता है, ठीक है, विरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना। उसके बाद मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, इसके अंतर्गत लघु उद्योग के लिए मुख्यमंत्री जो रोजगार के लिए कुछ आपको लोन देगी, यानी कि कुछ रकम देगी उधार, जो बैंक से आपको लेना होगा, और उसके लिए आपके एवज में झारखंड सरकार बैंक को सिक्योरिटी देगी, ठीक है, और आप इसके अंतर्गत रोजगार करेंगे और आपका जो किस्त रखा गया है सब्सिडी को काट कर वो आपको जमा करना होता है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड जो है वो विद्यार्थियों के लिए, जो उच्चतर विद्यार्थी जो मतलब हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए है कि अगर वो सामर्थ्य नहीं है उनके गार्जियन, तो यहाँ से गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेकर के वहाँ से लाभ ले सकते हैं। उसके बाद जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाया जो जाएगा, उसके लिए आवेदन लिया जाएगा, ये केवल विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। उसके बाद पशु शेड, ठीक है, ये जो मनरेगा के अंतर्गत पशु शेड जो दिया जाता है वो पशु शेड, और इसके साथ ही कुछ और भी जानकारी है कि यदि इसी प्रकार की बहुत सारी योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे इस कार्यक्रम में, ठीक है। झारखंड राज्य के सभी जिलों के सभी उपायुक्त को झारखंड सरकार के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि जिन योजनाओं के लिए लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे उसके लिए प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था की जाए, ताकि कोई भी आवेदक जो है वो निराश ना हो, ठीक है, निराश ना होना पड़े। जैसे हर बार होता क्या था कि मान लीजिए 200 अबुआ आवास की इस बार देना तय किया गया है, उसके लिए बजट बना है, ठीक है, और 200 से अधिक आ जाता था आवेदन, तो 200 देने के बाद बाकी आवेदन को रद्द कर दिया जाता था। जो पहले 200 भरा है उसी को मिलेगा, बाकी को रद्द कर दिया जाता था। लेकिन इस बार क्या है कि नहीं, अगर 200 के जगह 250 आवेदन हो गया तो 50 को वेटिंग लिस्ट में डाल दीजिए। अगली बार जब बजट जारी होगा तो उसमें जब अबुआ आवास होगा तो 50 पहले इन्हीं का होगा, उसके बाद नए आवेदकों को मिलेगा लाभ, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी जो है नीति अपनाई गई है कि जो लाभुक हैं किसी को भी उदास ना होना पड़े। जो पहले जो आवेदन दिया है वो पहले पाएगा, जो देर से आवेदन दिया है वो प्रतीक्षा सूची में रहेगा, बाद में आवेदन का उसका निष्पादन होगा और उसको लाभ दिया जाएगा। और शिविरों में जो है झारखंड सरकार के द्वारा सभी प्रकार के पेंशन योजनाओं के साथ साथ आयुष्मान कार्ड का वितरण, ठीक है, जो 5 लाख रुपए दिया जाता है फ्री इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड, उसका वितरण किया जाना है। सामुदायिक या व्यक्तिगत वन पट्टा के लिए भी आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। अगर आप सामुदायिक या व्यक्तिगत अकेले या ग्रुप में किसी भी प्रकार से वन का पट्टा चाहते हैं, वन पट्टा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। सोना सुवर्ण धोती साड़ी योजना और SHG क्लस्टर जो है उनके सदस्यों के बीच ID कार्ड वितरण भी किया जाएगा इसी कार्यक्रम में। और साथ में जो स्कूली बच्चा है जिनके जातीय आवासीय और आय बनाने के लिए अभियान चलाया गया था, ठीक है, विद्यालय के माध्यम से, मतलब सरकार विद्यालय को आदेश दी थी कि आप लोग जातीय आवासीय आय बनवाइए बच्चों का, और उस अभियान के तहत जितने भी प्रमाण पत्र बने हैं उनको लेमिनेशन करा करके और वितरित किया जाएगा कैंडिडेट के बीच, ठीक है, जो जिनका है उनको बांटा जाएगा। और प्रत्येक शिविर में कल्याण मंच बनाया जाएगा, ठीक है, यानी किसी प्रकार का अगर आपका शिकायत है या किसी का आवेदन नहीं हो रहा है तो कल्याण मंच बना है, आप वहाँ पे जा करके आप हेल्प ले सकते हैं। और एवं सभी आवेदन का निष्पादन साथ साथ किया जाएगा, यानी कि अभी आवेदन लिया अभी उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो साथ साथ आवेदन का निष्पादन किया जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि इसमें जो भी इस कार्यक्रम में आवेदन लिया जाता है उसका सुनवाई नहीं होता है या लाभ नहीं मिलता है। तो देखिए सबको लाभ देना एक साथ ये संभव भी नहीं है, क्योंकि आवेदन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लक्ष्य से अधिक हो जाता है। जिस विभाग के लिए बजट जो तय किया गया है उससे अधिक आवेदन हो जाता है, तो सबको लाभ नहीं मिलता है। और दूसरी गलती यहाँ होती है ना कि आप लोग जो है रिसिप्ट नहीं लेते हैं पावती, तो रिसिप्ट जरूर लीजिए और उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन हो और जिस विभाग से आप लिए हैं वहाँ पे साइन या मुहर लगा हो, या रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको मिल जाता है तो वहाँ पे आप बाद में अपने अंचल कार्यालय में जा करके अंचल कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि देखिए हम इस चीज़ के लिए आवेदन किए थे, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है पर इसका लाभ अभी तक नहीं मिला है। तो आप अपने हक की लड़ाई वहाँ जा करके लड़ सकते हैं और आपको देना पड़ेगा। वहाँ से अगर नहीं हो रहा है निष्पादन तो आप ऊपर शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आपका अगर रजिस्ट्रेशन नंबर ही ना हो, पावती ही ना हो, तो किस आधार पे आप आगे शिकायत करिएगा। तो आप पावती अवश्य लेते जाइए, ठीक है, और इसी प्रकार के और भी किसी प्रकार की पावती अवश्य लेते जाइए और ताकि आप आगे चल करके इसके बारे में पूछताछ कर सकें।
और इसी तरह के और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।